हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ लेकर के आई हूँ। ये न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो रो रहे थे, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि हम लोग आज के बाद कभी सिविल जज नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम उस क्राइटेरिया में नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एसएलपी के अंदर, देवांश कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के अंदर, कि सारे कैंडिडेट्स एमपीसीजे दे सकते हैं। सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो पहले था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आज भी आप वैसे ही अपियर करेंगे जैसे पहले करा करते थे। बीच में क्राइटेरिया चेंज हुए थे पर वो पॉज कर दिए गए हैं और अब आप पुराने क्राइटेरिया से एग्जाम्स दे सकेंगे। उन्होंने तो हाँ किया है, बट उन्होंने जब हाँ किया है जब हमारे पास समय थोड़ा कम है, हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो बच्चे पहले से अंदर थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो अब फॉर्म भर रहे हैं और जो अब एग्ज़ाम देंगे उनके लिए थोड़ा सा सोचने का विषय है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में आज आपके सामने एक स्ट्रेटेजी लेकर के आई हूँ एमपीसीजे प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम ओवरऑल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। अगर आप उस स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो 80% चांसेस हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को करके देखा है और हुआ भी है उन लोगों के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा है क्योंकि सब्जेक्ट्स नए ऐड ऑन हुए हैं और हमारे पास में समय कम है। बट ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके पहले हम एक छोटा सा नोटिफिकेशन का इंट्रो देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया था। नोटिफिकेशन के अंदर वैसे तो आप लोगों को पता है, बट फिर मैं बता देती हूँ कि नोटिफिकेशन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिए थे और ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी बच्चे अब अंदर हुए हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी आप एमपी हाई कोर्ट की साइट पे अपलोड कीजिए जो भी ऑर्डर्स हैं, और एज़ फार एज़ पॉसिबल आप पब्लिक लोकल न्यूज़पेपर में भी छापिए, जो कि हो चुका है, पब्लिश भी हो चुका है और सब स्टूडेंट्स को पता चल चुका है, क्योंकि वो उस चीज़ से ना रहे हैं कि हमें 18 के पहले फॉर्म भरना है और हम भर ना पाए। वो प्रॉपरली फॉर्म भर चुके हैं और कोई भी स्टूडेंट्स नहीं रह पाए। ठीक है, तो 18 के पहले सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भर दीजिए। अगर नहीं भरा है आप लोगों ने तो भर दीजिए, आपके पास में ये अच्छा मौका है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एमपीसीजे की स्ट्रेटेजी की तरफ। एमपीसीजे की स्ट्रेटेजी के लिए ऑलमोस्ट आपके पास में 28 डेज बचे हैं, बट हम आपके पास में 23 से 24 तक का पीरियड लेकर के आए हैं, जिसमें हमें ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन करनी है। समय ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। हमारे सब्जेक्ट्स में ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 5 मार्क का है, सीपीसी 20 मार्क्स का है। आपने सिलेबस देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कितने मार्क्स का क्या है। आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी 15 मार्क्स का है, आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 मार्क्स का है, टीपीएस 7 मार्क्स का है, एसआरए 6 मार्क्स का है, एमपीएलआरसी एमपी अकोमोडेशन 5 मार्क्स के, एनआईए 5 मार्क्स का है, लिमिटेशन 4 मार्क का है। ठीक है, उसके बाद में जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश ये पहले के आते हैं। ठीक है, ये 10 मार्क का है। ठीक है, इसमें जीके पहले 20 मार्क्स का आता था, अब 10 मार्क्स का कर दिया गया है। ठीक है, ये हुआ है। उसके बाद में ये सब्जेक्ट्स एड ऑन हुए हैं, ये न्यू एड ऑन है। आईटी एक्ट 4 मार्क्स का, जेजे एक्ट, पॉस्को एक्ट 3-3 नंबर के। ठीक है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो ये सब आपको पता ही होगा कि ये सिलेबस है। टोटल हमारा ये हो रहा है 150 मार्क्स। ठीक है, अब इसको हमें कैसे मैनेज करना है ये हम आज देखेंगे कि हमें इससे हमारे शेड्यूल में कैसे मैनेज करना है। देखिए, थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, बट ज़्यादा समय की बात नहीं है। हार्डली 25 डेज है, वर्क ज़्यादा रहेगा, लोड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमने जो दिन दिए हैं, हमने जो इतनी मेहनत की, वो सारी चीज़ें सफल हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप शार्प 6 बजे, 6:15 बजे तक उठते हैं तो आप ये पूरा जो मैंने शेड्यूल बनाया है इसको एक प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सुबह अर्ली 6 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, क्रैक करने की ये पूरी ट्रिक है जिस हिसाब से हम इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको बाइफर्केट किया है दिनों में। ठीक है, अब पहला हमने जो दिया है वो दिया है सीपीसी को। सीपीसी आप चालू करें
सीपीसी को चालू करते हैं, आप कल से ही स्टार्ट करें सीपीसी, उसको 4 दिन लें, ठीक है, 4 दिन सीपीसी के लें, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4, ऐसे 4 दिन हमने दिए हैं। उसके बाद ये अगर आप सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 बजे उठ करके अगर आप 4 घंटे सीपीसी को सुबह देते हैं 4 दिन तक, तो यकीन मानिए आप सीपीसी पूरा इजीली कवर कर पाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 12 बजे तक सुबह सीपीसी कर लेते हैं तो आपके पास में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको करने का समय ही समय रहेगा, ठीक है। आप अगर रात में 10 बजे भी सोते हैं तो आपके पास में 8 घंटे रहेंगे, 8 घंटे में आप ये और ये इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में उसी 4 दिनों में प्लस सीपीसी हमारा सुबह के टाइमिंग पे हो गया, प्लस हमें फर्स्ट डे जेजे एक्ट लेना है, ठीक है, सेकेंड डे जेजे एक्ट लेना है, थर्ड डे पॉस्को लेना है और फोर्थ डे पॉस्को लेना है, ठीक है। ये जेजे एक्ट और पॉस्को हम 4 दिन लेंगे, 2-2 दिन 2-2 करके। उसके बाद में प्लस हमें डेली जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव, ये हमें डेली करने हैं। अगर आप ये सुबह तक कर लेते हैं तो आपके पास में दोपहर तक, शाम तक का टाइम इसको करने का रहेगा, जेजे एंड पॉस्को एक्ट का। और सोने के 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले अगर आप जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इस टाइम टेबल से चलते हैं तो आपको इन टाइम टेबल के अलावा कुछ भी नहीं करना है, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में हमने बांटा है 4 दिन हमारे एविडेंस एक्ट को। एविडेंस एक्ट में ऐसे ही 4 दिन हमने जैसे सीपीसी में दिए थे, इसको भी आपको सुबह उठ करके करना है, सुबह 6 बजे उठ करके करना है, 4 घंटे इसको रोज देने हैं। ये भी बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप 4 घंटे से रोज देंगे तो। उसके बाद में हमारा डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, ठीक है, ऐसे 4 दिन होते हैं वापस से। उसी में हमें जब हम आईएएस सुबह करेंगे उसी टाइमिंग पे हमें दोपहर में 3 दिन आईटी एक्ट करना है। 3 दिन में आईटी एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और चौथे दिन हमारा जो जेजे एक्ट का रिमेनिंग पोर्शन है, और अगर आपका कोई रिमेनिंग पोर्शन नहीं है तो आपको उसके साथ साथ रिवीजन करना है जेजे एक्ट का। उसमें ऑब्जेक्टिव हैं, बेयर एक्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव दे रखे होते हैं, बहुत सारी नीचे हेडलाइंस दे रखी होती है, शॉर्ट टाइटल्स दे रखे होते हैं कि अमेंडमेंट्स क्या क्या हुआ है, कौन सी चीज़ कब सब्सटीट्यूट हुई, क्या नहीं हुई, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। अगर वो भी हो चुकी है तो आपको 1 लाइनर्स बना करके रखने की प्रीलिम्स के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस उसके साथ में डेली हम जो जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश करते हैं वो सोने के पहले करना है, ठीक है। ये हो गए हमारे 8 दिन। उसके बाद में हमारा वापस से नेक्स्ट 4 डे का शेड्यूल है, उसमें आपको आईपीसी करना है। आईपीसी भी अगर आप सुबह से उठ करके सिर्फ रोज डेली 4 दिन तक 4 घंटे देंगे तो आपका आईपीसी प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी हेडेक के, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, यकीन मानिए। उसके बाद में आपको दिन में, ठीक है, दिन के टाइमिंग में आपको 4 दिन जब आप आईपीसी करें तो क्या करना है, उसमें है एमपीएलआरसी आप कीजिए 2 दिन, ठीक है, 2 दिन एमपीएलआरसी कीजिए। 5 नंबर का आता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। अब तो एमपीएलआरसी अमेंडमेंट के बाद बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं जो रीअटेम्प्ट कर रहे हैं वापस से, उन्हें पता होगा कि कैसा है। जिनका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है वो भी पढ़ेंगे तो उन्हें सिंपल, बहुत ईजी लैंग्वेज लगेगी एमपीएलआरसी। एमपीएलआरसी अब बहुत ईजी हो चुका है, जितना पहले टफ था उतना ही ज़्यादा ईजी हो चुका है। उसके बाद 2 दिन एमपी अकोमोडेशन आता है। एमपी अकोमोडेशन भी 2 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट जो दे चुके हैं वो तो अकोमोडेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हमने 2 दिन अकोमोडेशन को दिए हैं, प्लस हम डेली जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश जो कि हमें रोज़ करना है वो करके सोएंगे। ये चीज़ जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश आपको करना ही है। आप सोचें कि नहीं इसे कल पे टाल देंगे तो नहीं हो पाएगा, एंड मोमेंट पे आकर के नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये क्लियर इंडिकेशन है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत बार यही सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर करवाते हैं, तो यही हैं जो आपको क्लियर कराएंगे और आपके मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने 4 दिन सीआरपीसी को दिए हैं, ठीक है। वही सीआरपीसी सेम शेड्यूल आप सुबह उठ करके कीजिए, 6 बजे उठ करके 12 बजे तक में आप 4 घंटे सीआरपीसी को 4 दिन तक देंगे, इजीली कंप्लीट। प्लस आपको क्या करना है, दिन में 1 दिन एनआई है, 1 दिन लिमिटेशन, 1 दिन पॉस्को और 1 दिन आईटी, ठीक है। लिमिटेशन 1 दिन में प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। देन एनआई है 1 दिन में प्रॉपर हो जाएगा, सारे चैप्टर्स हैं नहीं,
डेफिनेशन पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है, इजीली हो जाता है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद में डे 3 एंड डे 4 में पॉस्को और आईटी का मैंने रिवीजन करने के लिए दिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉस्को और आईटी पहले दे चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको उसका रिवीजन करना है, प्लस डेली जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये 3 आपको करने ही हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐसे 4 दिन करके ये हो गए 8, 12 एंड 16, ऐसे 16 डेज हो गए हमारे यहाँ तक के, 16 डेज कंप्लीट पैकेज। उसके बाद में एक दिन आप दीजिए टीपीए को, वो पूरा दिन लेगा टीपीए, उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। टीपीए पूरा पढ़ने में 1 दिन लगेगा, ठीक है। उसके बाद में 1 दिन दीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट को, इसमें भी आपको पूरा दिन लगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की इलस्ट्रेशन समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से क्लिक नहीं होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को दीजिए, ठीक है। उसके बाद में लास्ट के 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है बट जिस हिसाब से उन्होंने वेटेज घटाया है, पहले 10 मार्क का हुआ करता था, अब सिर्फ 5 मार्क का कर दिया, तो जिस हिसाब से वेटेज गिराया है, इसीलिए हम 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं। थोड़ा सा रैपिड रिविजन करके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, फर्स्ट पार्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके, सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेट करके आप 2 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे दिन मैंने दिए हैं आपको, इतने सारे दिन में अगर आप ये प्रॉपर करते हैं तो ये आपका पूरा एमपीसीजे का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये डेली जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश इनमें भी चलने देना है, इनमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, लास्ट मोमेंट तक कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव चलने देना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट के दिन रह जाते हैं, कितने दिन बचते हैं, 8, 12 और 4, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे कुछ 20 से 21 डेज इसमें हो गए हमारे। उसके बाद में आप 3 से 4 दिन जो है वो कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव कीजिए, जितने ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं उतने ऑब्जेक्टिव कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा, आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो हमारा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश चल रहा है वो चलने दीजिए। और एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा एक लॉन्ग ब्रीथ लीजिए और ये सोचिए कि अब जितना किया है हमने उतना काफ़ी है, जो हमने किया है उनमें से हम बेस्ट करके आएंगे। एंड मोमेंट पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और वो मिक्सअप कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि एंड मोमेंट पे थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, कम समय रहेगा, हम ऑलरेडी बहुत बर्डन ले चुके होंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को चिल पिल कीजिए, घूमिए 2 दिन पहले, थोड़ा सा फ्रेशन अप कीजिए अपने आप को और एग्ज़ाम दे करके आइए। कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इस ट्रिक से चलते हैं तो मैं आपसे 80% बोल सकती हूँ कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बताया है और उन्होंने अटेम्प्ट किया है और उन्होंने प्रीलिम्स क्रैक किया है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए और इस पे फॉलो कीजिए। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे फ़ोन लगा करके पूछ सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है, हम बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है। नए एक्ट्स ऑन हुए हैं एडिशनल, इनको लेकर के मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, मैं आगे भी डालूंगी। मैंने जेजे एक्ट के केस लॉस के बारे में डाली जो कि सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क केसेस हैं। मैं आगे भी जेजे एक्ट और आईटी एक्ट को लेकर के और पॉस्को को लेकर के वीडियोज़ डालूंगी। तो इनको लेकर के मैं जितना डालूंगी, मतलब जितना मैं कर पाऊंगी उतना मैं इनको पूरा, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं डालूंगी। 1 लाइनर्स भी मैं सबके दूंगी, ठीक है। बट जो जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आप अभी ट्राई कीजिए कि आप खुद से करें, और नहीं भी कर पाते हैं तो आप इंस्टीट्यूशन पे फ़ोन लगा करके पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। स्टे ट्यून्ड रहिए, आपको कुछ नहीं समझ में आता फ़ोन लगाइए, बात कीजिए। थैंक यू सो मच।